झारखंड के गिरिडीह जिले में गिरफ्तार नक्सली प्रशांत और सुधीर के निशानदेही पर सीआरपीएफ, एसएसबी और दुमका पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में देसी और विदेशी हथियार बरामद किए हैं। एसपी अमरजीत बलियार हत्याकांड में लूटे गए राइफल के साथ ही एक अमेरिकन मेड राइफल भी पुलिस ने बरामद किया है। यह जानकारी संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कई बार वहाँ भी गिरिडीह में भी AK-47 अन्य सामान बरामदगी हुई और यहाँ पर दुमका जिला के मसलिया, काठीकुंड, शिकारी पाड़ा में 7 हथियार, 2 इंसास राइफल, 2 SLR, एक 303 राइफल, एक 315 राइफल, एक M15 अमेरिकन मेड राइफल बरामद हुआ है। मैगजीन इंसास की एक, SLR की मैगजीन 4, 303 का चार्जर 1, इंसास की गोली 50 राउंड, SLR की गोली 150 राउंड, डेटोनेटर 1000 और जिलेटिन स्टिक जो है एक्सप्लोसिव वो 5 मिले हैं। एक HP का लैपटॉप मिला है। कितनी बड़ी सफलता मान रहे हैं सर? ये अब तक की तो संथाल परगना की सबसे बड़ी सफलता है। इसके पहले भी लगातार जो सफलताएं इसमें पिछले आपको 9 अगस्त को याद होगा इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में उसमें हम थे, प्रेस ब्रीफिंग में नहीं थे लेकिन संथाल परगना में थे। तो उसमें भी 6 हथियार निशिकांत दा के निशानदेही पर इसमें जिला पुलिस SSB के द्वारा गिरफ्तार किया था। बोकारो से लाया गया था। ये दोनों नक्सली सर अभी जेल इसमें उसके कांड में जेल गए हैं। हम लोग इसे रिमांड करेंगे अपने कांडों में। सर अभी क्या इनपुट मिल रहा है, किस तरह के दस्ता अभी काम कर रहा है संथाल परगना? अभी जो इनपुट है, जो भी इसमें अपने खुफिया स्रोत हो, जो हमारे मैनुअल स्रोत है, जो भी पुलिस की हो, SSB की हो, किसी भी स्रोत से अभी जो है इसकी एक्टिविटी नहीं है। विजय दा का जो नाम आ रहा था सर, उसको लेकर कुछ कर? विजय दा 25 लाख का इनामी नक्सली है जो कि संथाल परगना ईस्टर्न जोन का इंचार्ज है। वो जो भी अभी इसके बारे में मैं सटीक तो बता नहीं सकता हूँ, लगा कि वहाँ पे गिरिडीह जिला में लगता कि गिरफ्तारी उसकी नहीं हो पाई है और लेकिन उनका ही हथियार बरामद हुआ है। सर क्या है सर हथियार, उनका कौन सा हथियार था? उनका जो भी सूचनाएं मिली है AK-47। ये जो M15 मिला है सर अमेरिकन बंदूक, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग कर दीजिए बढ़िया। M15 गैन ऑटोमेटिक गैन है। इसकी मारक क्षमता काफ़ी सटीक है, एक्यूरेसी है और ये ऑटोमेटिक है। इसको लेके कैरी करना आसानी है, हल्की होती है, फोल्ड बट होता है और ज़्यादा इसको आप उसमें जैकेट वैकेट में भी इसका अगर फोल्ड कर देंगे तो फोल्ड बट में ले जाने में तो आसानी है। नक्सलियों के पास सर ये जो हाईटेक गन विदेशी हथियार जो बरामद, तो इस नक्सलियों तरह के के पास गन को कौन इस्तेमाल कर रहे थे, क्या इनपुट है और इस तरह के गन पे क्या पुलिस आगे का भी मतलब कुछ सूचना? इसमें से जितने सारे गन हैं सारे रेगुलर गन हैं। सारे रेगुलर गन में 5 तो पुलिस के ही हैं। एक जो रेगुलर है किसी के यहाँ जो हो सकता है आपको पता होगा, भोजपुर, जहानाबाद, जो इसमें मध्य बिहार हो गया और इधर हो गया चतरा हो गया, जो इसमें लोगों के पास जो अपने बंदूक रखते थे उनके से लूटी हुई है। और ये M16 के बारे में अभी बताना संभव नहीं कि ये इसका उनके पास पहुंचा कैसे, इसका कौन इसको इस्तेमाल कर रहा था, किनके यहाँ से। इसका मेन तो इसका पता चलना होगा कि ये इसका यूजर कौन था, ये कहाँ से ये विजय दा या फिर? सबसे बड़ी जो इसमें कामयाबी की अगर बात करी जाए तो आपस का जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि 2 पुलिस जो 2 जिला से थे, पहले गिरिडीह, हमारा दुमका पुलिस, साथ साथ CRPF का भी इसमें योगदान रहा, SSB का योगदान रहा। तो 4 एजेंसियों ने मिलकर के जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन से काम किया है उसी का परिणाम है कि जिससे ये सारी चीज़ें सामने आ पाई हैं। और जैसा कि पहले भी आपने देखा हुआ है कि निशिकांत दा वाले केस में भी बोकारो पुलिस, CRPF, दुमका पुलिस और SSB 35 बटालियन ने मिलकर जो कार्रवाई की थी उसमें भी हम लोगों को काफ़ी भारी सफलता मिली थी। तो यह जो कोऑर्डिनेशन है, ग्राउंड लेवल तक का कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से आज हम आप इन चीज़ों को निकाल पाए हैं। अन्यथा ये सारी चीज़ें तो पूरे संथाल परगना को ही विध्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। जो सर दस्ता था विजय दा का,
उसको लेकर अब क्या इनपुट है आपके पास? वर्तमान में तो कोई इनपुट अभी पुख्ता तौर पे नहीं है, और अगर है भी तो उसको जब तक पुख्ता नहीं किया जाएगा तब तक कुछ कहना इसमें बड़ा ही असंभव है। और हर बार की तरफ सभी पत्रकार बंधुओं से और सभी निवासियों से भी हमारा एसएसबी की तरफ से, पुलिस बल की तरफ से एकदम अनुरोध है और अपील है कि यदि आप लोगों का संपर्क कहीं पे है तो इनको सरेंडर करने के लिए और इनको अपने आप को सामने लाने के लिए आप भी अपील करें, और अगर कहीं से इनको कहा जा सकता है तो हम लोगों की बात उन तक पहुंचाएं, क्योंकि उस रास्ते में बहुत अधिक अब वो नहीं रह गया है, और गांव का भी जो समर्थन है कितना रह गया है, क्या रह गया है, वो भी हमको पता नहीं, क्योंकि सूचनाएं हम लोगों को गांव से भी लगातार मिलनी शुरू हो गई थी, तो जिसके आधार पे सारी चीज़ें की जा सक रही हैं। संथालपुर में अभी क्या स्थिति आ रही है कि नक्सलियों का जो दबदबा देखने को मिलता था, घटनाएं होती है, अब किस तरह से? इसका अनुभव तो आपको हमसे बेहतर होगा, क्योंकि आप भी यहीं इसी सुधीर दा का नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा था जो पकड़ा गया है, और अब विजय दा की बात है, तो किस तरह की है? विजय दा तो पूरे संथाल परगना के उसमें थे, बट दुमका की अकादमी अगर के बात की सचिव जाए इग्नेशियस तो मरांडी दुमका ने में कहा तो पूर्व सुधीर में ही अकादमी एक को महत्व आखिरी नहीं दिया पड़ाव गया। के तौर पे अब थे, एसकेएमयू तो की उनको पकड़ा जाना कुलपति एक बहुत बड़ी सोना सफलता झरिया है सभी मिंज के लिए। इसे संभाल रही हैं।